हेलो बच्चों, धीरज सर की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कार्यतक, मात्रक और विमा निकालना सिखाया था। आज मैं उससे आगे मात्रक और विमा निकालना बताऊंगा, तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। अभी हम मात्रक निकालेंगे संवेग का। तो संवेग होता है द्रव्यमान इनटू वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक हमें मालूम है क्या है, किलोग्राम, और वेग का मात्रक हम पीछे बता चुके थे, मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से इसका मात्रक बना किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। और इसका विमा लिखना है तो ये m, ये l और ये t। तो इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा m l और इसे t-1। तो इस तरीके से हमने संवेग का विमा निकाल लिया। अब हमें निकालना है जड़त्व आघूर्ण का। जड़त्व आघूर्ण जिसे टाव कहते हैं, इसका निकालना है। तो इसका सूत्र होता है लंबवत दूरी इनटू बल। तो लंबवत दूरी का मात्रक, तो दूरी है, उसका मात्रक मीटर और बल का मात्रक न्यूटन। तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। अब इसका विमा लिखें तो मीटर का विमा तो आपको मालूम है क्या है, एल। न्यूटन का विमा m(l)(t)-2। तो इसे हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे ml²t-2। तो इस तरीके से हमने जड़त्व आघूर्ण का विमा और मात्रक निकाल लिया। अब हम आगे बताएंगे तो मैं 1/4πε0 या ε0 का मात्रक और विमा किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो अब बेटा हम यहाँ से आपको बताएंगे कि 4πε0 का मात्रक और विमा। तो 4πε0 बराबर Q1 Q2 बटे F इंटू r²। तो Q का मात्रक कूलाम। अब आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्योंकि आवेश बराबर, इसे यहाँ क्लियर कर देते हैं, आवेश बराबर धारा इनटू समय होता है। अब हमें मालूम है कि धारा का, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो यहाँ हम लिख देंगे एम्पियर। समय का मात्रक सेकंड है, तो यहाँ लिख देंगे सेकंड। तो इस तरीके से विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, और इसका विमा लिखेंगे तो ये हो जाएगा AT। और इसका एक और मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसका एक और मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो इसका मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम, और इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यानी प्रॉपर तरीके से क्या बना, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब कूलाम आवेश का मात्रक क्या है, AT। तो यहाँ लिखेंगे AT, तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, A²T²। न्यूटन का लिखेंगे mL(T)-2 और इसका लिखेंगे L²। अब इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो m-1 L² हो जाएगा, L पे -3 और T पे पावर हो जाएगा 4 और A पे पावर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया
कि 4πε0 का मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और विमा निकल आई, विमीय सूत्र निकल आया इसका, ये विमीय सूत्र निकल आया इसका m-1 L-3 T4A2। तो इस तरीके से हमने इसका मात्रक और विमा ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, अभी हम यहाँ पर बताएंगे कि मात्रक और विमा 1/4πε0 की कैसे निकालनी है, 1/4πε0 की। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर हमने इसका जस्ट उल्टा किया है, तो यहाँ पर मात्रक को भी उल्टा कर देंगे, तो मात्रक इसका क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, और इसका विमा निकालेंगे तो ये बनेगा m+L+3T-4A-2। तो इस तरीके से ये इसका विमा बन गया, या विमीय सूत्र, क्या बोलते हैं इसे, विमीय सूत्र। ठीक, तो इस तरीके से हमने 1/4πε0 और ε0 का विमा निकाला। आई होप ये तीनों मात्रक और विमा आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।